वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। वीडियो वन शॉट होने वाली थी बट एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मुझे ये दो पार्ट्स में वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है। तो सेकंड पार्ट में आपको मैं चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक सारी के सारे एडिशनल क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट बैक एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं वो भी करवाऊंगी। एडिशनल क्वेश्चंस आपने एक्स्ट्राज में करने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बैक एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, वो भी आपने कम्प्लीटली करनी है और ये एडिशनल क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बैक एक्सरसाइज में है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ फर्स्ट एनिमल सेंट टू स्पेस इन रशियन स्पेसक्राफ्ट सप्तनिक। सप्तनिक में जो पहला जानवर भेजा गया था उसका नाम क्या था? तो लाइका जो है वो उसका नाम था, वो एक बिच एनिमल थी एंड उसको स्पेसक्राफ्ट में रशियन स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम सप्तनिक था सबसे पहले 1957 में भेजा गया था। 1957 ईयर है, स्पेसक्राफ्ट का नाम सप्तनिक है, रशियन स्पेसक्राफ्ट थी एंड जो बिच डॉग थी उसका नाम लाइका था। ये आपको बस सारी बातें याद रखनी होगी। नेक्स्ट अगले पेज पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक पिक्चर दी गई है यहाँ पे वूल मार्क की। तो आपको ये पिक्चर दिखा के पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ का प्योरिटी मार्क है। साइन ऑफ प्योरिटी यानी कि शुद्धता का निशान हम लगाते हैं किसी चीज़ के बेचने के लिए, तो उससे पता चलता है कि वो चीज़ प्योरीफाइड है। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे एग मार्क का यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। नीचे क्वेश्चन भी दिया गया यहाँ पे, व्हाट डज इट शो, ये क्या दिखाता है? दिस इज एग मार्क टेकन फ्रॉम 2 वर्ड्स, 2 शब्दों से जोड़ा गया है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अगर पूछा जाए कि एग मार्क का मतलब क्या है तो इसका मतलब है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। उसके बाद यहाँ पर एक मैचिंग दी गई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोल्ड का प्योरिटी मार्क क्या है? BIS। वूल का प्योरिटी मार्क है वूल मार्क। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बिजली की सारी चीज़ें जो बाज़ार में बिकती है, कैसे पता चले कि वो शुद्धता है के ज़रिए बनी है या फिर वो शुद्ध है, उसके लिए ISI मार्क होता है। स्पाइसेस यानी मसालों के लिए ये AG मार्क यानी एग मार्क होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एडिशनल क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, डैश बिच वॉज सेंट टू स्पेस, स्पेस में कौन सी बिच भेजी गई थी जिसका नाम क्या था? लाइका था। क्वेश्चन नंबर 2, डैश वॉज यूज फॉर प्योर वूल, प्योर वूल के लिए कौन सा प्योरिटी मार्क इस्तेमाल किया जाता है? वूल मार्क। आगे क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, हाउ डज डॉग हेल्प टू ब्रिंग बैक द सेपरेटेड शीप और गोट। डॉग्स जो हैं वो हेल्प करते हैं शीप्स और गोट्स को सेव करने के लिए। अब वो कैसे उनको सेव कर सकते हैं? डॉग एनसर्कल द लॉस्ट और सेपरेटेड शीप एंड ब्रिंग इट बैक, वो उनको ढूंढने में हेल्प करता है। अब आपको पता है डॉग्स की स्मेलिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है और डॉग्स जो हैं वो शीप और गोट्स के झुंड के आस पास जो हैं वो वहाँ पर घूम लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि वो कहाँ पे है उनकी स्मेलिंग पावर की वजह से भी। क्वेश्चन नंबर 2, विच पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड, कौन से लोग जानवरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए यानी कि खुद के लिए पैसा कमाने के लिए? उनको हम क्या बोल सकते हैं? मदारी, जो बंदरों को उनका शोज दिखाते हैं या बंदरों का नाच दिखाकर पैसा कमाते हैं, एंड स्नेक चार्मर्स, जो सांप को दिखाकर अपने लिए पैसा कमा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन FIB है। महाराणा प्रताप हैड ए हॉर्स नेम, महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था जिसका नाम क्या था? चेतक। नेक्स्ट, फिलिप अलेक्जेंडर हैड ए डॉग नेम्ड डैश, अलेक्जेंडर के पास एक डॉग था जिसका नाम क्या था? परिथस। डॉग्स आर डैश एंड डैग, डॉग्स जो हैं वो क्या होते हैं? वॉचफुल होते हैं यानी कि निगरानी करते हैं, एंड फेथफुल और विश्वास पात्र होते हैं यानी उन पे हम पूरा का पूरा विश्वास कर सकते हैं। डैश डॉग डज नॉट बार्क, कौन सा डॉग है जो बार्क नहीं करता, भौंकता नहीं है, उसका नाम क्या था? बेसेंजी। डॉग कैन स्मेल डैश एंड फ्रॉम अंडर द अर्थ, धरती के कितनी गहराई तक डॉग जो है वो स्मेल कर सकते हैं? 40 फीट। उसके बाद ट्रू फॉल्स हैं, डॉग्स हैव वीक सेंस ऑफ स्मेल, डॉग्स में वीक सेंस ऑफ स्मेल होती है यानी कि वो अच्छे से सूंघ नहीं सकते, सूंघने की शक्ति कम होती है। आंसर इज फॉल्स। बेसेंजी प्रोड्यूसेस प्रोलॉन्ग्ड ग्रोल कॉल्ड योडलिंग, कह रहे हैं कि बेसेंजी जो है वो प्रोलॉन्ग्ड साउंड ग्रोल का निकालता था यानी कि ऊंची सी आवाज़ निकाल सकता था लेकिन बार्क नहीं कर सकता था, उस ऊंचे साउंड को हम क्या बोल देते हैं? योडलिंग। आंसर इज ट्रू है। पश्मीना गोट इज़ फाउंड इन पंजाब, कह रहे हैं पश्मीना गोट पंजाब में पाई जाती है। फॉल्स, ये पंजाब में नहीं, हिमाचल के एरियाज़ में पाई जाती है, पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। एगमार्क इज़ यूज्ड ऑन क्लोथ्स, एगमार्क कपड़ों पर इस्तेमाल किया जाता है। फॉल्स, ये
ऊन के लिए एग मार्क जो है इस्तेमाल किया जाता है स्पाइसेस के लिए। तो कपड़ों के लिए हम ऊन के कपड़ों के लिए वूल मार्क यूज़ करते हैं। दिस इज़ यूज्ड ऑन पैकेट ऑफ घी। बीस कह रहे हैं कि घी के पैकेट पर इस्तेमाल किया जाता है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट आपके पास मैचिंग है, प्योर वूल के लिए वूल मार्क है, बेसेंजी योडलिंग करता था। पैक्ड घी, जो घी है हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, और एनिमल जो है वो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि इसके ऊपर भी एग मार्क हो सकता है। लाइका जो है वो स्पुतनिक स्पेसक्राफ्ट में पहली बार भेजी गई थी। उसके बाद मैचिंग, नेक्स्ट चैप्टर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका कटिंग इज यूज्ड टू ग्रो। कटिंग करके हम कौन सा प्लांट ग्रो कर सकते हैं, एडिशनल क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर के। कटिंग करके हम कौन सा प्लांट ग्रो कर सकते हैं, रोज। नेक्स्ट, डैश इज कैरिड बाय एनिमल्स। एनिमल किस चीज़ को कैरी करके लेके जा सकते हैं, पुटकंडा के सीड्स को। पुटकंडा मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी कैसे मूव कर सकता है, बाय क्लिंगिंग टू बॉडीज ऑफ एनिमल। अभी हमने क्या कि एनिमल्स किसको लेके जा सकते हैं, अपनी बॉडी के साथ, अगर उनके साथ चिपक जाते हैं तो वो पुटकंडा है। और पूछ रहे हैं कि पुटकंडा किसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो बाय क्लिंगिंग ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल की बॉडी के साथ चिपक कर। स्वीट पोटैटो इज़ ग्रोन फ्रॉम रूट्स एंड सिमिलरली। स्वीट पोटैटोज जो है ग्रो किए जाते हैं रूट से, इसी तरीके से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पत्थर चट इज़ ग्रोन फ्रॉम लीव्स। पत्थर चट जो है वो उसके पत्तों से उगाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शेप ऑफ लोटस लीफ। लोटस के पत्ते की शेप कैसी होती है, राउंड लाइक रोटी, रोटी जैसी गोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ विल यू ग्रो शुगर केन। आप कैसे उगा सकते हैं, शुगर केन इज प्लांटेड बाय स्मॉल पीसेस ऑफ शुगर केन। शुगर केन के छोटे छोटे पीसेस को प्लांट करने से आप शुगर केन को उगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ कटिंग ऑफ रोज। रोज की कटिंग क्या है, अ ट्विग इन द फॉर्म ऑफ अ पेंसिल इज कट फ्रॉम रोज प्लांट। जैसे पेंसिल आगे से शार्प होती है, तीखी होती है, इसी तरीके से इस तरीके से हम पेंसिल के ज़रिए, जिस तरीके से पेंसिल आगे से शार्प है उसी तरीके से हम रोज से एक ट्विग काट लेते हैं, उसको वैसे ही शार्प कर देते हैं आगे से, एंड इज सोन इन अर्थ, और अर्थ में उसको गाड़ देते हैं। इस तरीके से हम कटिंग कर सकते हैं रोज़ की। नेम सीड्स विच ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वाटर। पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो कौन से हैं, वाटर लिली एंड हाइसिंथ। नेक्स्ट, विच प्लांट इज ग्रोन यूजिंग कटिंग। कटिंग के जरिए अभी हमने तीसरी बार कर लिया ये कि कटिंग के जरिए कौन सा प्लांट ग्रो किया जा सकता है, रोज। आगे फिलिप्स हैं, डैश ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड से कौन सा तेल निकाला जाता है, मस्टर्ड का, यानी कि सरसों का। रोज इज ग्रोन विद डैश। रोज किस तरीके से ग्रो किया जाता है, कटिंग के जरिए। डैश इज प्लांटेड फ्रॉम रूट्स। रूट्स के जरिए क्या चीज़ उगाई जा सकती है, स्वीट पोटैटो। यहाँ पे अकेला स्वीट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, स्वीट पोटैटो पूरा आंसर है इसका। सीड ऑफ डैश आर हेयरी एंड आर कैरिड विद विंड। कौन सी सीड है जो एयर, जिनके ऊपर हेयर होते हैं, बाल होते हैं, और वो हवा के जरिए इधर उधर जा सकती है, वो है अख। अख प्लांट की सीड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह विंड के जरिए जा सकती हैं। सीड्स ऑफ डैश ग्रास फ्लाई इन एयर एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। कौन सी ग्रास है जिसके सीड्स फ्लाई करके दूसरी जगह तक जा सकते हैं, कांग्रेस ग्रास। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ शुगर केन आर प्लांटेड इन दी फील्ड। किस छोटे छोटे पीसेस शुगर केन के हम प्लांट कर सकते हैं फील्ड में, आंसर इज ट्रू। पत्थरचट ग्रोज फ्रॉम इट्स लीव्स। पत्थरचट इसके पत्तों से उगाया जाता है, ये भी सही है। सनलाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ सीड्स। कह रहे हैं कि बीज की ग्रोथ के लिए सूरज की रोशनी ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सूरज की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, वाटर हाइसिंथ ट्रैवल्स थ्रू वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर हाइसिंथ जो है वो पानी के जरिए ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके पास मैचिंग है, रोज जो है उसकी मैचिंग आप किसके साथ करोगे, यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा आपको, यहाँ पे रोज़ की मैचिंग है कटिंग के साथ। उसके बाद स्वीट पोटैटो रूट्स के जरिए ग्रो कराया जाता है। देन मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड हम सीड्स के जरिए ग्रो करवाते हैं। उसके बाद पत्थरचट हम लीव्स के जरिए ग्रो करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पर एक जो मैचिंग दी गई है वो इम्पोर्टेंट है आपकी बैक एक्सरसाइज में, असम। और आपने ये बताना है कि किस राज्य में कौन से आदिवासी ट्राइब है। तो असम में जो आदिवासी ट्राइब है वो है बोडोस। राजस्थान में आदिवासी जो ट्राइब है वो है भील। मध्य प्रदेश में जो आदिवासी ट्राइब है वो है गोंड।
या लास्ट में जे लिखा हुआ है, जे नहीं आएगा यहाँ पे। और झारखंड में जो है उसका नाम है मुंडा। तो आपको ये मैचिंग अच्छे से करनी होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चन पे जाते हैं। गोंडेज लिव्स इन डैश। गोंडेज, गोंडेज मतलब उन लोगों को जो गोंड ट्राइबल एरिया में है उनको गोंडेज बोला गया है। तो वो कहाँ पर रहते हैं? मध्य प्रदेश में रहते हैं। बिग फॉरेस्ट आर फाउंड इन डैश। बिग फॉरेस्ट कहाँ पर आते हैं? मणिपुर में, उड़ीसा में, बिहार में, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू प्लांट्स प्रिवेंट सोयल इरोजन। प्लांट्स जो हैं सोयल इरोजन को कैसे रोकते हैं? सोयल इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी अपनी जगह से खिसक कर कहीं दूसरी जगह जा रही है, यानी कि वो फिक्स नहीं है अपनी पोजीशन पर। ऐसा क्यों होता है? या तो पानी का तेज़ बहाव आता है या फिर तेज़ हवा आती है, उसकी वजह से। तो प्लांट्स कैसे उसको रोकने में मदद कर सकते हैं? प्लांट्स जो हैं रूट्स को होल्ड कर लेते हैं, रूट्स के साथ मिट्टी को होल्ड कर लेते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से वो मिट्टी को आगे नहीं जाने देते। ठीक है। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ सफ़ेदा। सफ़ेदा जो प्लांट है वो ओरिजिनली कहाँ पर था? ये बिलोंग करता है ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट फिलिप्स। बोडोज इज़ एन आदिवासी ट्राइब इन। बोडोज आदिवासी ट्राइब है, कहाँ की है? असम की। वी शुड प्लांट ट्रीज ऑन डैश। हमें पेड़ कहाँ पर उगाने चाहिए? वेस्ट लैंड पर उगाने चाहिए। यहाँ पर ई मिस हो गया है, साइड में ई आएगा। यूकेलिप्टस नाम है सफ़ेदे का। सफ़ेदे को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में या इंग्लिश में नॉर्मली यूकेलिप्टस भी बोल सकते हैं। सफ़ेदा या यूकेलिप्टस हैज़ नियरली डैश स्पीशीज़। कितने स्पीशीज़ है इसके? कितनी किस्में पाई जाती हैं इस पेड़ की? नियरली 700 के अराउंड। सफ़ेदा कैन बी प्लांटेड इन डैश एरिया। सफ़ेदा जो है वाटर लॉक्ड एरियाज़ में उगाया जा सकता है, यानी कि वहाँ पर जहाँ पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स हैं। आदिवासी ट्राइब भील लिव्स इन राजस्थान। आदिवासी ट्राइब जो भील है वो राजस्थान में रहती है, ये भी सही है। सफ़ेदा इज़ हार्मफुल फॉर पंजाब। पंजाब के लिए सफ़ेदा अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मुंडा ट्राइब इज़ फाउंड इन झारखंड। कह रहे हैं कि मुंडा ट्राइब जो है वो झारखंड में पाई जाती है, ये ट्रू है। नेक्स्ट मणिपुर। यहाँ पर कुछ ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं और साथ में उनके राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो आपको ये एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे। मणिपुर जो है वहाँ पर मारमा एंड चीरू है, असम बोडोज है, वहाँ पर राजस्थान में भील है, और झारखंड में मुंडा नाम की ट्राइब पाई जाती है। तो इसी तरीके से एक यहाँ पर माइंड मैपिंग भी है इसको लेकर। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं आगे। ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड। ग्रेन्स अनाज के दाने कहाँ पर स्टोर किए जा सकते हैं? इन ड्रम्स आफ्टर ड्राइंग। सुखाने के बाद ड्रम्स में भी रख देते हैं हम। गेहूं को आप लोगों ने देखा होगा रखा जाता है। या फिर इन गनी बैग्स इन स्टोर्स। तो स्टोर रूम्स में गनी बैग्स यानी कि जूट के जो बैग्स होते हैं, बोरियां होती हैं, उनमें भी रख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? बोथ ट्रू, सी ऑप्शन आएगा। मिल्क कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉइलिंग बाय। दूध को खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं? बाय प्लेसिंग इट इन सनलाइट। सूरज की रोशनी में तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। बॉइलिंग, उबाल भी सकते हैं। कीपिंग इन फ्रिज, फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आंसर आएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, हाउ डू वी नो दैट व्हीट ग्रेन्स आर ड्राई। अब हमें कैसे पता चलता है कि अनाज के दाने जो है, गेहूं के दाने जो है वो सूख गए हैं? व्हेन ब्रोकन विथ टीथ ग्रेन्स मेक अ क्रैकिंग साउंड। जब दांतों के साथ उसको तोड़ा जाता है तो उसके बीच में से एक आवाज़ आती है क्रैक की, जिसको हम बोल सकते हैं क्रैकिंग साउंड। विच प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन पिकल्स। पिकल्स में कौन सा प्रिजर्वेटिव यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ डाली जाती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है? तो वो है ऑयल एंड विनेगर। ये दो चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिलिप्स है। इन वार हाउसेस डैश किलिंग टैबलेट्स आर केप्ट। वार हाउसेस में किसको मारने के लिए टैबलेट्स रखी जाती हैं? रैट्स को। रैट किलिंग टैबलेट्स होती हैं। वार हाउसेस होते हैं गोदाम। अब आपको पता है गोदाम में खाना प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर चूहे तो डेफिनेटली आएंगे, तो उनको मारने के लिए वहाँ पर मेडिसिन रखी जाती हैं। मिल्क इज़ डैश टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग। दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उसको बॉयल कर सकते हैं, उबाला जाता है। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स आर केप्ट एट डैश टेम्परेचर टू प्रिवेंट रोटिंग। रोटिंग यानी ख़राब होने से, गलने सड़ने से हम सब्जियों को कैसे बचा सकते हैं? हम उसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं। लो टेम्परेचर पर रखने का मतलब है कि हम सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रखेंगे ताकि वहाँ पर उसको ठंडक मिले और वो ख़राब ना हो। लो टेम्परेचर का मतलब क्या है? कि हम उसको ठंडक में रखेंगे। ऑयल इज़ यूज टू डैश पिकल। ऑयल जो है वो पिकल को, अचार को क्या करने के लिए काम आता है? प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स आ जाएंगे यहाँ पे। पेस्टिसाइड टैबलेट्स आर यूज टू स्टोर वीट इन ड्रम्स। तो आंसर ट्रू है। पेस्टिसाइड टैबलेट्स क्या होती हैं? ऐसी दवाइयाँ जो पेस्ट को किल करने के लिए काम आती हैं। अब पेस्ट क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े जो आपके अनाज के दानों के ऊपर आएंगे और उनको खा जाएंगे। ऐसे कीड़े मकोड़ों को हम पेस्ट बोल सकते हैं, या
इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं। ये पेस्ट जो होते हैं उनको खाते हैं, तो इनको मारने के लिए ड्रम्स में पेस्टिसाइड्स टैबलेट जो हैं वो रखी जाती हैं। गनी बैग्स आर केप्ट क्लोज टू वॉल्स इन दी स्टोर्स, कह रहे हैं कि स्टोर हाउसेस में जो गनी बैग्स होते हैं, गनी बैग्स का मतलब क्या है, ऐसे बोरे जिनमें हम सामान रख देते हैं, उनको दीवार के साथ रख देना चाहिए कह रहे हैं। तो दीवार के साथ अगर रखेंगे तो दीवार के साथ उसको जुड़े रहने से नमी आ जाएगी, मॉइस्चर होगा, तो वो गनी बैग्स में जो सीड्स वगैरह होंगी या जो भी आइटम होगी वो ख़राब हो जाएगी, इसीलिए फॉल्स, तो दीवार के साथ जोड़कर उसको नहीं रखना है। नेक्स्ट, फार्मर्स कैन बिकम प्रोस्पेरस बाय ग्रोइंग न्यू हाई यील्ड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स। फार्मर्स जो हैं प्रोस्पेरस हो सकते हैं। प्रोस्पेरस होने का मतलब ये है कि और भी ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी की सीड्स का इस्तेमाल करके, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को उगाकर, जिसका मतलब है कि जब वो क्रॉप्स उगेंगी तो उनको फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो अच्छी बिक्री होगी और अच्छी कमाई हो जाएगी, इसीलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पर मैचिंग दी गई है। बॉइलिंग, बॉइलिंग किसको, उबाल कर हम प्रिजर्व कर सकते हैं, मिल्क को, दूध को उबाला जाता है और बचाया जा सकता है। एडिंग ऑयल, तेल किस में डालते हैं हम, मैंगो पिकल, आम के अचार में हम तेल डाल सकते हैं। उसके बाद है ड्राइंग, सुखाकर हम किसको बचा सकते हैं, सुखाकर हम फिग को बचा सकते हैं। फिग का मतलब होता है अंजीर, जो खाने में गर्म होती है, तासीर में गर्म होती है, या आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती है। इसका सेवन जो है नॉर्मली सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। एडिंग लॉट ऑफ शुगर, काफ़ी ज़्यादा शुगर डाली जाती है, वो किस में डाली जाती है, मुरब्बास में। मुरब्बा क्या होता है, खाने में मीठा होता है, फ्रूट से बनाया जाता है, जैसे आंवले का भी होता है, ये सेब का होता है, गाजर का मुरब्बा भी होता है, आप लोगों ने खाया होगा, तो वो मीठा होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर्स ऐड की जाती है, चीनी ऐड की जाती है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर पर जाती हैं आगे। इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू टेक, पुराने ज़माने में लोग जो हैं वो क्या खाते थे, दूध पीते थे, आलमंड्स बादाम खाते थे, बटर, मक्खन, दही, घी जो भी है ये खाया करते थे, इसलिए आंसर क्या आएगा, ट्रू, सॉरी ऑल आएगा, सबके लिए ऑल। नाउ डेज चिल्ड्रन लाइक टू ईट, आजकल के दिनों में बच्चों को क्या चीज़ खानी पसंद है। ऑप्शन में है कैंडीज़, हाँ जी बच्चों को बिल्कुल कैंडीज़ खाना पसंद है। देन चिप्स भी बच्चे खाते हैं और आइसक्रीम भी खाते हैं, तो लास्ट ऑप्शन इन्होंने रॉन्ग दे दिया था यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड दादाजी नो गुरजीत वांट आइसक्रीम, दादाजी को कैसे पता चलता है कि गुरजीत को आइसक्रीम चाहिए, बिकॉज गुरजीत आस्क्ड हिज दादाजी टू टेक आइसक्रीम, क्योंकि गुरजीत ने ही उनको बोला था आइसक्रीम लाने के लिए। तो ये ज़्यादा डिटेल अगर आपने सुननी हो इसके बारे में, चैप्टर में बारे में, तो आप इसकी वीडियो देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इसी चैप्टर का, हु हैज़ द हैबिट ऑफ ईटिंग गुड आफ्टर एवरी मील, किसको आदत थी हर खाने के बाद, हर एक मील के बाद गुड़ खाने की, तो ये आदत किसकी थी, गुरजीत के फादर की थी। वाई कैंडीज आर नॉट गुड टू ईट, कैंडीज़ यानी कि टॉफ़ियाँ जो बच्चे खाते हैं वो खाने के लिए हेल्दी नहीं होती, क्यों, एक्सेसिव शुगर प्रेजेंट इन कैंडीज डिकेज द टीथ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है और वो बहुत ज़्यादा मीठा क्या कर सकता है, आपके दांतों को डीके कर सकता है, यानी कि ख़राब कर सकता है। नेक्स्ट आगे फिलिप्स आएंगे, फार्मर्स हैव अ वेरी डैश लैंड फॉर कल्टीवेशन, फार्मर्स के पास किस तरीके की ज़मीन होती है खेती बाड़ी करने के लिए, कम ज़मीन होती है, लेस लैंड होता है। इन इंडिया देयर आर डैश स्टेट्स, हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं, कितनी स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स। इट इज़ नॉट गुड टू डैश फूड, फूड को क्या करना अच्छा नहीं है, फूड को वेस्ट करना यानी खाने को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। इन डैश पीपल टेक फूड बाय पुटिंग इट ऑन लीव्स, कौन सी जगह के ऊपर लोग खाने को पत्ते के ऊपर डालकर खाते हैं, साउथ में, साउथ इंडिया में, ठीक है। ट्रू फॉल्स, देयर आर सेलाइवरी ग्लैंड्स इन दी माउथ, हमारे मुंह में कह रहे हैं कि सेलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सेलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब क्या है कि जो सेलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। अब सेलाइवा क्या है, सेलाइवा थूक है जो मुंह में लिक्विड प्रेजेंट है, तो मुंह में लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम सेलाइवा बोलते हैं, वो किसकी वजह से पैदा होता है, सेलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से, और वो भी मुंह में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या है, ट्रू। डाइजेशन ऑफ फूड ऑल्सो टेक्स प्लेस इन स्टमक, हमारे पेट में डाइजेशन होती है खाने की, हाँ जी बिल्कुल होती है। एक्सेसिव शुगर इन कैंडीज डिकेज द टीथ, ज़्यादा चीनी जो है, ज़्यादा मीठा जो है हमारे दांतों को ख़राब कर सकता है, हाँ जी बिल्कुल कर सकता है, इसका आंसर भी ट्रू आएगा। देन मैचिंग, हेल्दी फूड कौन सा है, मिल्क है। चुइंग फूड, खाना जब चबाते हैं तो क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन, खाने को पचाने में मदद कर सकता है। फास्ट फूड क्या करता है, नॉट गुड फॉर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद लिविंग फूड इन प्लेट, खाना जो है थाली में छोड़ देना, क्या है जी, बैड हैबिट है, अच्छी आदत नहीं है।
उसके बाद यहाँ पर फूड आइटम्स ऑफ राजस्थान, कुछ राजस्थान की मशहूर फूड आइटम्स के नाम बताए गए हैं। मिर्ची वड़ा, मोठ, मक्खन वड़ा या फिर गवारफली साग। ओके, इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 12 है। यहाँ पे डैश एसिड इज फॉर्म्ड इन स्टमक, स्टमक में कौन सा एसिड पैदा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स इन फूड आर डैश, न्यूट्रिएंट्स जो है खाने में कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, इसीलिए आंसर ऑल आएगा। फैट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन डैश, फैट किससे ज़्यादा एनर्जी देता है? कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। नेक्स्ट यहाँ पर वन लाइनर है, हाउ मच वाटर शुड वी टेक डेली, हमें डेली कितना पानी पीना चाहिए? 8 to 10 ग्लासेस। हाउ मैनी न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन ऑल, कितने न्यूट्रिएंट्स है टोटल? 5 न्यूट्रिएंट्स हैं। विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी, कौन से न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट। तो याद ही रखना है कि एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स दो ही हैं। प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आता है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अगर कंपैरिजन हो रहा है कि एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स का, कि कौन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है और कौन ज़्यादा एनर्जी देता है, तो हम ये बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा फैट हमें एनर्जी देता है। ठीक है, प्रोटीन अलग कैटेगरी में है जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट आर यूज्ड टू बिल्ड बॉडी, बॉडी के लिए कौन से इस्तेमाल होते हैं? प्रोटीन्स। आगे हमारे पास फिलिप्स हैं, फूड इज़ नेसेसरी फॉर आवर डैश, खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। फूड कंटेन 5, फूड में क्या 5 चीज़ें होती हैं? 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वी शुड टेक 8 to 10 ग्लास डैश डेली, रोज़ किस चीज़ के 8 से 10 ग्लास लेने चाहिए? वाटर के। डैश एसिड इज़ फॉर्म्ड इन द स्टमक, स्टमक में कौन सा एसिड बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज़ अ डैश टू डाइजेस्ट फूड ईटन क्विकली, जो खाना हम तेज़ी से खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। ट्रू फॉल्स, देयर आर सलाइवरी ग्लैंड्स इन माउथ, मुंह में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है? यस है, क्योंकि मुंह में सलाइवा भी प्रेजेंट है। फूड इज ऑल्सो डाइजेस्टेड इन स्टमक, फूड जो है वो पेट में डाइजेस्ट होता है, ये भी सही है। वाइटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन जो है, वाइटामिन जो हैं या फिर मिनरल्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, इसलिए ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, मैचिंग एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है? फैट है। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। विटामिन्स क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। और ग्लूकोज क्या है? इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है ग्लूकोज से, तो वो है हमें एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट नहीं है, फूड आइटम बोल सकते हो आप। नेक्स्ट, यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें बॉडी पार्ट्स के नेम जो है वो गिवन है। आप इस पिक्चर में से ये याद कर सकते हो कि कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है। इसी के साथ आपके लेसन नंबर 1 से लेके 12 तक कंप्लीट होते हैं। 2 पार्ट्स में ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी और आई होप आपको ये अच्छी लगेगी और आप इसको लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।